नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 27 अगस्त है। सबसे पहले आज परिचर्चा की जो हाइलाइट्स को देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर में आज से वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि बाकी के उत्तर पश्चिम भारत में कुछ स्थानों पर अगले 6-7 दिनों के दौरान भारी वर्षा जारी रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और केरल और तटीय कर्नाटका में कल 28 तारीख तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। आज तटीय कर्नाटका और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर, आज तटीय कर्नाटका और तेलंगाना में एकाध स्थानों पर आज अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। असाधारण वर्षा जो है वो जम्मू के उधमपुर IAF मेट ऑब्जर्वेटरी से प्राप्त हुई है 63 सेंटीमीटर, जो कि रिकॉर्ड में सर्वाधिक दर्ज की गई है। उसके अलावा भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पे और साथ साथ एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा जो है, जो कि 21 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, वो जम्मू, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा गोवा, लक्षद्वीप, ओडिशा में भारी वर्षा जो कि 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में वहां से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो भारी वर्षा है 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में, उसकी रिपोर्ट उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भा, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, आसाम एवं मिजोरम से भी प्राप्त हुई है। अगर आज की हम सिनॉप्टिक सिस्टम को देखेंगे तो उड़ीसा तट के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में जो कल का निम्न दबाव का क्षेत्र था, आज सवेरे एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है और आज सवेरे उसी क्षेत्र में बना रहा। इस सिस्टम के अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा से होते हुए धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर, उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास लोअर और मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवलों में बना हुआ है। उसके अलावा दक्षिण पंजाब पर एक ऊपरी एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और उसके अलावा मध्य प्रदेश से इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक एक ट्रफ भी गुजर रहा है। अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ एक्टिव स्थिति में है और ये अपने जो औसत पोजीशन है, औसत स्थान से दक्षिण दिशा की ओर गुजर रहा है। उसके अलावा जो मानसून ट्रफ की जो पोजीशन है आज वो बीकानेर, बनस्थली, दामोह, पिंजरा रोड से होते हुए जो सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र है, उड़ीसा और उसके सटे हुए जो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी है उससे होते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। पहले दिन के लिए 27 तारीख आज के लिए जो रेड वार्निंग है वो तेलंगाना और कोस्टल कर्नाटका के लिए दी गई है, जहां पे एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है 21 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, और साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। उसके अलावा जो ऑरेंज वार्निंग है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल आंध्र प्रदेश, उसके अलावा कोंकण और गोवा और केरला के लिए दी गई है, जहाँ पे एकाध स्थानों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है और साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। उसके अलावा येलो वार्निंग उत्तराखंड, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा, विदर्भा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और लक्षद्वीप के अलावा जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में येलो वार्निंग दी गई है भारी वर्षा के लिए। अगर हम दूसरे दिन की बात करें 28 तारीख के लिए तो ऑरेंज वार्निंग उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटका के लिए दी गई है, जहां पे एकाध स्थानों पे बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जो कि 11 से 20 सेंटीमीटर के बीच में। उसके अलावा जो येलो वार्निंग है भारी वर्षा के लिए 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटका, तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरला, कोंकण और गोवा में भी दी गई है येलो वार्निंग। अगर हम तीसरे दिन की बात करें 29 अगस्त की तो वहाँ पे ऑरेंज वार्निंग है उत्तराखंड के लिए दी गई है, जहाँ पे एकाध स्थानों पे बहुत भारी वर्षा हो सकती है, साथ साथ में गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। उसके अलावा येलो वार्निंग भारी वर्षा के लिए हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात रीजन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कोंकण एवं गोवा, तटीय कर्नाटका, उड़ीसा और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए दी गई है। तीसरे दिन के लिए 30 अगस्त के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, विदर्भा, कोंकण एवं गोवा तट, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
झारखंड, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए दी गई है। अगर हम 5वें दिन की बात करें 31 अगस्त के लिए, तो भारी वर्षा की चेतावनी येलो वार्निंग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, पूरे मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ तटीय कर्नाटका, छत्तीसगढ़, बिहार और आसाम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा के लिए दी गई है। दिनांक 6 और 7 की वार्निंग देखिए 1 सितंबर और 2 सितंबर के लिए। तो जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो जम्मू कश्मीर के लिए दी गई है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, साथ में आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए। और 7वें दिन जो कि 2 सितंबर है, वहाँ पे येलो वार्निंग भारी वर्षा के लिए दी गई है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, तटीय कर्नाटका और साथ साथ असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के लिए। अब हम मछुआरों के लिए चेतावनी देखेंगे। ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो क्षेत्र चिन्हित किए हुए हैं काले और भूरे रंग से, मछुआरों को सलाह दी जाती है कि इन चिन्हित क्षेत्रों में ना जाएं, अगले 5 दिनों तक ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे तूफानी मौसम हो सकता है। भारी वर्षा के लिए जो अपेक्षित प्रभाव है वो स्थानीय स्तर पर सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जल भराव और शहरी इलाकों में अंडरपास में जल जमाव के कारण बंद हो सकते हैं। उसके अलावा भारी वर्षा के समय कभी कभी दृश्यता में कमी भी हो सकती है। सड़कों पर जल भराव के कारण शहरों में यातायात बाधित होना हो सकता है और जिससे यात्रा का समय बढ़ जाएगा। कच्ची सड़कों, कमजोर संरचना इत्यादि को नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय स्तर पर या जो वनलबद्ध क्षेत्र हैं उन पे भूस्खलन और मिट्टी का धंसना भी हो सकता है। और जल भराव के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी हुई फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। भारी वर्षा के कारण कुछ नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण आगे बाढ़ भी आ सकती है। बाढ़ के लिए कृपया सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के वेब पेज पर जाएं। सुझाई गई कार्रवाई में आप अपने गंतव्य के लिए निकलने से पहले अपने मार्ग पर यातायात और भीड़ की जांच कर लें और इसके संबंध में जारी की हुई यातायात सलाहों का ही पालन करें और उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहां पे अक्सर जल भराव की समस्या होती है। असुरक्षित संरचनाओं में रहने से या शरण लेने से बचे रहें। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।